पेज 571। ये हिंदी का अपन ने देख लिया था, इंग्लिश का मैं पढ़ देता हूँ। Intuition is always an edge or ray or outleap of a superior light. It is in us a projecting blade, edge, or point of a far-off supermind light, entering into and modified by some intermediate truth mind substance above us, and so modified, again entering into and very much blinded by our ordinary or ignorant mind substance. तो ये जो इंट्यूशन है वो सदा ही एक एज, रे या आउटलीप होती है, एक उच्चतर श्रेष्ठतर प्रकाश का या से। इट इज इन अस, हमारे अंदर, फार ऑफ सुपरमाइंड लाइट की एक प्रोजेक्टिंग ब्लेड, एज और पॉइंट होती है, जो ट्रुथ माइंड सब्सटेंस के अंदर एंटर करती है और उसके द्वारा मॉडिफाई हो जाती है, रूप परिवर्तन हो जाता है उसका। तो ट्रुथ माइंड सब्सटेंस के अंदर एंटर करते करते भी ये मॉडिफाई हो जाती है, जो कि हमारे ऊपर है ट्रुथ माइंड सब्सटेंस। इस प्रकार मॉडिफाई होके पुनः फिर से एंटरिंग इनटू एंड वेरी मच ब्लाइंडेड बाय आवर ऑर्डिनरी और इग्नोरेंट माइंड सब्सटेंस। फिर जब हमारे अंदर आती है ये, तो हमारा ऑर्डिनरी और इग्नोरेंट माइंड सब्सटेंस है उससे वेरी मच ब्लाइंडेड, उससे बहुत अधिक अंधी हो जाती है इंट्यूशन। बट ऑन दैट हायर लेवल टू विच इट इज नेटिव, उस उच्चतर स्तर पर जो कि इसका मूल स्थान है इंट्यूशन का, इट्स लाइट इज अनमिक्स्ड, वहां इसका प्रकाश जो है बिना किसी मिश्रण के होता है। एंड देयरफॉर, इसलिए आरोहण करने की जरूरत है। एंड देयरफॉर एंटायरली एंड प्योरली वेरिडिकल। तो वहां जब आप जाते हो तो वहां बिल्कुल ऑथेंटिक होती है ये। यहां तो अब दो जगह मॉडिफाई, एक जगह मॉडिफाई हो गई ट्रूथ माइंड सब्सटेंस के अंदर, और वहां से जब ऑर्डिनरी माइंड के अंदर आती है तो वहां ब्लाइंडेड हो जाती है एकदम। तो वहां जब नेटिव प्लेस के अंदर, मतलब मूल स्थान जहां इसका इंट्यूशन का है, वहां जब आप जाते हो उस स्थान के ऊपर एंटायरली और प्योरली वेरिडिकल, वहां बिल्कुल ऑथेंटिक होती है ये। वहां इसको किसी प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं है, वहां बिल्कुल साफ साफ है। इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो वैसे वैसे फिर बाद में कंफ्यूजन्स, जो सामान्य जीवन का नेचर है, कंफ्यूजन्स जिसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसके अंदर, क्योंकि नेचर ही इसका है, इंट्यूशन आके जब इस सब्सटेंस को टच करती है तो अंधी हो जाती है। अब इस सब्सटेंस के अंदर कोई ऊपर से चीज आएगी, उसके साथ ये हो जाएगा, तो अब क्लैरिटी कहाँ से आएगी? ठीक ही बात है। तो व्यक्ति कहता भी क्लैरिटी नहीं है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो ये चेतना ही इस तरीके की है जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती।
तो उसको लगता है अभी ये वाली चीज ये होती होगी, ये वाली चीज इंट्यूशन होती होगी, ऐसे होता होगा। एंड इट्स रेज आर नॉट सेपरेटेड but connected or massed together in a play of waves। और वहां इसकी वेव्स जो है वो सेपरेटेड नहीं होती। यहां तो वेव्स सेपरेटेड हैं, कोई कोई आ जाती है। वहां सारी रेज जो हैं, रेज इसलिए क्योंकि ये अपने आप में सूर्य नहीं है। पर यहां जहां नेटिव प्लेस है इंट्यूशन, वहां रेस जो हैं वो अलग अलग नहीं होती। यहां तो कोई एक सत्य आ गया, एक चीज आ गई, पर अब करो क्या उसका। इंट्यूशन आ गया कोई चीज के अंदर, माइंड में आ गया, वाइटल में आ गया, फिजिकल के अंदर आ गया, एक चीज का तो सेंस, हाँ ये मुद्दा खरीद लो, ये वाला यहाँ ये कर लो, उतना तक तो आ गया, पर पिक्चर बहुत बड़ी है, उससे एक से तो कैसे काम चले। तो ये एक काम कर लो, इससे थोड़ा बचाव तो हो जाता है। पर जीवन में ये दिशा ले लो, ये कम लोगों की आती है। और तो चुटपुट तो आती हैं कई चीजें, इंट्यूशन बोल के कई चीजें आपको अंदर से कि भाई नहीं ये नहीं करेंगे, उतनी भी आ जाती है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती क्यों क्या कैसे, वो कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें मिली-जुली चलती रहती है सामान्य जीवन के अंदर। और यहाँ जो नेटिव प्लेस है इसके अंदर इसकी जो रेज़ हैं, वो सेपरेटेड नहीं है। अब सेपरेटेड नहीं हो रेज़ तो हमारे पास तो आती भी हैं, तो भी ब्लाइंडेड हो जाएँगी, और उससे पहले ट्रुथ माइंड सब्सटेंस है वहाँ मॉडिफाई हो जाएँगी। और यहाँ जब ये उसके नेटिव प्लेस में आप होते हो, तो नेटिव प्लेस के अंदर रेज़ अलग-अलग नहीं है, नॉट सेपरेटेड बट कनेक्टेड, जुड़ी हैं और मास्ड टुगेदर इन ए प्ले ऑफ वेव्स। वेव्स जैसे का एक प्ले है, जैसे लाइट का आप शो देखते हो, लाइट्स का शो दिखाते हैं जिसके अंदर एक साथ मिलके अलग-अलग रंग, अलग-अलग वो शेप्स, लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं। तो वैसे ही यहाँ जो रेज़ हैं, वो सेपरेटेड नहीं हैं, एक साथ जुड़ी हैं एंड मास्ड टुगेदर इन ए प्ले ऑफ वेव्स, और एकजुट होके प्ले ऑफ वेव्स के अंदर हैं, नेटिव प्लेस मतलब इंट्यूशन के अंदर, of what might almost be called in the Sanskrit poetic figure a sea or mass of stable lightnings, जिसको कि संस्कृत पोएटिक फिगर के अंदर मास और सी ऑफ स्टेबल लाइटनिंग्स, एक समुद्र, स्टेबल लाइटनिंग, लाइटनिंग बिजली कौंध रही है, पर स्टेबल, स्टेबल हो गई वो बिजली स्टेबल है। अभी तो बिजली कौंधती है, आई चली गई, कोई बहुत क्षणिक रूप से। यहाँ स्टेबल है, तो आपको ये आभास हो गया, ये तो अगर लाइटनिंग हो ही गई तो ये तो सूर्य हो गया। अगर स्टेबल लाइटनिंग है, निरंतर वो रह रही है, और उसके अंदर ये प्ले है लाइट का, वो प्ले ऑफ वेव्स एक साथ जुड़ के स्टेबल लाइटनिंग्स। तो स्टेबल अगर लाइटनिंग हो गई तो आपको तो आभास ये होएगा कि बिल्कुल साफ-साफ, अरे भई अभी लाइटनिंग एक झटके में होती है तो भी, हाँ, मैं ये, हालाँकि बहुत ज़्यादा क्या दिख जाता है उतने के अंदर। बहुत व्यक्ति कोई कॉन्शियस और देखना चाह रहा हो तो है, नहीं तो लाइटनिंग हुई उसको तो बेचारे को वो तो चकाचौंध हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, तो वो कुछ समझ थोड़ी पाता है उतनी देर के अंदर क्या हुआ। लाइटनिंग अगर होती है तो जो कॉन्शियस है, जो देखना चाहता है वो तो चलो देख लेता है, पर लाइटनिंग हाथ में नहीं होती।
अगर लाइटनिंग की बात करो, बिजली कौन दी? बिजली किसी के हाथ में थोड़ी है, कॉन्शियस कंट्रोल में थोड़ी है कि बिजली कौन दी, तो आपके कंट्रोल में है। अब वो कौन दी उस समय, यदि मैं प्रस्तुत नहीं हूं, यदि मैं तैयार नहीं हूं, तो हमको क्या दिखता है? बिजली कौन दी है तो कोई मामूली कोई सेंस आता है तो आता है, लगातार कड़क रही हो तो कोई थोड़ा बहुत, बाकी तो इसके सहारे कोई सोचे मैं बीहड़ में चलूं, मुश्किल है। और यूं तो बिल्कुल ही अंधकार है, उसमें ये सेंस तो आए मैं बीहड़ में हूं। बिजली कौंध गई तो आपको ये सेंस आए कि मैं बीहड़ में हूं। जो यात्रा कर रहा है वो खाली, और ये स्टेबल लाइटनिंग हो जाएगी, स्थिर, एकदम स्थिर है लाइटनिंग, पर ये फिर भी सूर्य नहीं है। लाइटनिंग लाइटनिंग है, पर ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। अरे जितनी कौंद आपके वो एक क्षणिक होती है, वो उसको स्थिर कर दिया जाए, ये स्थिर होने के बाद तो फिर बाद में तो इसका स्वरूप चेंज हो गया, आपको तो प्रकाश पूरा दिख ही जाएगा। When this original or native intuition begins to descend into us in answer to an ascension of our consciousness to its level, उसके स्तर पर हमारी चेतना के असेंशन, ऊपर आप उठते हो, उसके उत्तर स्वरूप जब ये नेटिव इंट्यूशन है ओरिजिनल, वो आप में उतरना शुरू करती है, पर उसके लिए इन आंसर उत्तर में, तो पहली चीज क्या हो गई? अरे उत्तर कब आएगा? जब प्रश्न पूछोगे। प्रश्न का मतलब वही है, विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। बिना तपस्या कोई वेद नहीं है, पुस्तकें कुछ नहीं कर सकती, पुस्तक कुछ नहीं कर सकती। और रीडिंग है, ये दो चार कोटेशन मैं आपको दिखा देता हूं, तो हम डिसाइसिवली मार्ग नहीं अपना के ये सोच रहे हैं कि भाई इससे ही कुछ हमारा बैठे बैठे काम हो जाएगा, तो मैं आपसे ये शेयर कर देता हूं। देखो आप, तो ये एक बिल्कुल डिसाइसिवली आइडिया आ जाएगा कि हम जो आशा बनाए बैठे हैं, श्री अरविंद ने सारे पे पानी फेर दिया उसके ऊपर कि इससे काम नहीं बनने वाला। ये देखो, रीडिंग एंड साधना, 31वां वॉल्यूम है ये, श्री अरविंदो का, मतलब लेटर्स का चौथा भाग, रीडिंग एंड साधना। रीडिंग कहाँ है और साधना कहाँ है, ये देख लो। ये क्या कह रहे हैं? फॉर वन हु वांट्स टू प्रैक्टिस साधना, जो साधना करना चाहता है, साधना मस्ट कम फर्स्ट, साधना पहले आनी चाहिए। रीडिंग एंड मेंटल डेवलपमेंट कैन ओनली बी सबऑर्डिनेट थिंग्स। रीडिंग और मेंटल डेवलपमेंट है, वो तो केवल सबऑर्डिनेट चीजें हैं, गौण चीजें हैं, अमहत्वपूर्ण चीजें हैं, उससे अधीनस्थ चीजें हैं। आई डोंट नो दैट इट, मैं नहीं जानता कि यह मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, हेल्प्स द साधना, ये साधना में सहायता करता है या नहीं करता, मैं नहीं जानता। एंड आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज, और मेरे को तो इस फ्रेज का भी अर्थ नहीं पता, मेंटल डेवलपमेंट। अलग से कहां से डेवलपमेंट, भगवान की ओर चल नहीं रहे, अलग से कि मैंने डेवलपमेंट कर लिया, तो मानसिक तो आप भोंदू हो एकदम। मतलब आप अलग अलग कर ले रहे हो कि मैंने पीएचडी कर ली। नादकर्णी जी को किसी ने पूछा, जी मैंने पीएचडी कर ली और मैं श्री अरबिंदो की सावित्री नहीं समझ पा रहा। द फूल, इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। इतना परसेप्शन उनके था। व्हाट इज ए फैक्ट, जो तथ्य है वो क्या है? दैट मेंटल लाइक फिजिकल वर्क, जैसे भौतिक कार्य है वैसी मानसिक कार्य कैन बी मेड ए पार्ट ऑफ द साधना, उसको भी साधना का अंग बनाया जा सकता है। नॉट एज ए राइवल टू द साधना, और एज अनदर एक्टिविटी विथ इक्वल राइट्स एंड लेस सेल्फिश एंड ईगोइस्टिक देन सीकिंग द डिवाइन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू मेंटल डेवलपमेंट, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है मेंटल डेवलपमेंट से। नहीं तो आदमी ने ऊपर देखा है, यार ये बात क्या कर रहे हैं,
It is the idea that doing sadhana earnestly is egoistic and selfish. ये जो विचार की अर्नेस्टली साधना करना तो ईगोइस्टिक और सेल्फिश है, और रीडिंग पढ़ना जो है अनसेल्फिश नोबल परसूट है, ये विचार जो है ये बेवकूफी भरा है, एब्सर्ड। रीडिंग कैन बी ओनली ए मोमेंटरी हेल्प टू प्रिपेयर द माइंड। रीडिंग जो है वो एक मोमेंटरी, किसी समय विशेष के ऊपर क्षणिक रूप से मोमेंटरी हेल्प टू प्रिपेयर द माइंड, माइंड को प्रिपेयर करने के लिए एक मोमेंटरी हेल्प हो सकती है, बट द रियल नॉलेज डज नॉट कम बाय रीडिंग। कुछ भी कर लो आप, उल्टे लटक जाओ चाहे, इससे रियल नॉलेज आ ही नहीं सकती। सम प्रिपरेशन फॉर द इनर नॉलेज में बी हेल्पफुल। आंतरिक ज्ञान के लिए कुछ प्रिपरेशन सहायक हो सकता है, बट द माइंड शुड नॉट बी टू सुपरफिशियली एक्टिव। पर माइंड को टू सुपरफिशियली एक्टिव न रखना चाहिए, और सीक टू नो ओनली फॉर क्यूरियोसिटीज सेक। खाली मेरे जिज्ञासा है इसलिए मेरे को जानना है, इससे नहीं होगा। इट रीडिंग पुस्तकें पढ़ना डज नॉट टेक वन इनवर्ड्स इन एनी रियल सेंस। हालांकि मां श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ना एक चीज है, क्योंकि मां कह रही है माई वर्ड्स आर नॉट ए टीचिंग, डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग, दे आर ए फोर्स इन एक्शन एंड दे लूज देयर पावर व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्पस। अगर आप उससे, एक फोर्स है, पर फोर्स किसके लिए? जो जाना चाहता है डिसाइसिवली इस जीवन में। जो नहीं जाना चाहता वो खड़े होके नुक्ताचीनी कर रहा है उसके अंदर, जो सारी दलीलें नहीं जाने की दे रहा, उसके लिए नहीं है। इट रीडिंग डज नॉट टेक वन इनवर्ड्स इन एनी रियल सेंस। आपको वास्तव में किसी भी मायने के अंदर भीतर नहीं लेके जाती है। इट ओनली टेक्स वन, क्योंकि कारण क्या है? मुर्दा व्यक्ति को आप चाहे कोई भी कुछ भी करो, उसके क्या फर्क पड़ना है? वो तो शरीर विघटन ही होगा, एट द मोस्ट ममीफाई कर दो उसको। तो इसलिए यदि भीतर से एस्पिरेशन है, आप मार्ग के व्यक्ति हो और मार्ग डिसाइसिवली अपना लिया, अब रीडिंग क्या, अब तो कोर्ट केस करोगे तो ही साधना हो जाएगी। अब तो ऐसे ऐसे भयंकर काम उससे, अर्जुन से जो करवा रहे हैं उसके माध्यम से साधना हो रही है। फिर हर चीज साधना है, और उससे पहले हर चीज कोड है, कोड है, एकदम रोग है, भयंकर व्याधि है। इस धरती पे और कोई दूसरा काम ही नहीं है किसी के लिए भी, साधना के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं, और दूसरे सब काम उसकी तैयारी हैं। भारतीय संस्कृति को ये पता था, इसलिए वर्ण व्यवस्था की इसने, कि अगर परमात्मा की ओर जाना है, अब वो कहाँ खड़ा है? और कोई काम ही नहीं है यहाँ धरती पे, एकमात्र काम है साधना। तो यदि आप इस स्टेज पे, प्रकृति कितनी मेहनत करके व्यक्ति को यहाँ सचेतन स्तर के ऊपर लेके आती है, भैया अब तो तू जंप ले, इस जन्म में नहीं लोगे, अगले जन्म में। आत्मा अपने आप के सच्चे स्वरूप में आने से कैसे रह जाएगी? परमात्मा आपके रूप में अपने आप को भूल जाए और कभी भी याद न रखे अपने आप को, ये कैसे संभव है? वो अपने निज स्वरूप की ओर जाना ही चाहेगा। जो हमारे पुनर्जन्म हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि ग्रो करे, साइकिक ग्रो करे, डिसाइसिवली एक स्टेज के ऊपर आ जाए। अरे तो वो इसी जन्म में क्यों नहीं? जब ये बातें हमारे संपर्क में आ चुकी, हमारे संज्ञान में ये बातें आ चुकी, तो ठिठकना तो इस जीवन के उद्देश्य को, ये आपका यदि अंतिम क्षण है और आपने क्या प्राप्त किया, यदि ये वाली चीज पार नहीं की, तो किया क्या फिर? फिर क्या किया? इसी के लिए पूरी धरती और कुछ नहीं है, तैयारी है। और कोई शिक्षा नहीं है, चाहे वो कोई बच्चा हो, ये कहने में यदि कोई हिचकिचाता है तो अभी वो कहीं और ही है, सत्य के पास नहीं है। कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई, इवन श्री अरबिंदो का हम पढ़ रहे थे, इवन व्यक्ति नहीं, देश,
उसका एक अपना सत्य है। 25वां वॉल्यूम यही कह रहा है श्री अरबिंदो का, कि ये कलेक्टिव बीइंग्स हैं जिनकी अपनी आत्मा है और उसको वो यहाँ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। भारत की आत्मा है, हर देश की अपनी आत्मा है और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए वो यहाँ है। तो ये कहने में, परस्यू करने के अंदर कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि धरती पे और कोई काम ही नहीं है। साधना के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये जन्म है, मृत्यु है, परिवार है, ये तो सारा इस प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए है, क्योंकि अभी हम पशु हैं। तो ये सारा जो परिवार का और का कॉन्सेप्ट है कि भई ये एक मनुष्य जाति बनी रहे, बस उससे ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है, कार्य और कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ। आपके, मेरे, किसी के लिए भी ये नहीं कि ये तो साधक है, ये किसी के लिए और कोई कार्य नहीं है यहाँ। इस अर्थ में इसीलिए श्री अरबिंदो कहते हैं संपूर्ण जीवन योग है, चाहे कॉन्शियसली करो और चाहे अनकॉन्शियसली। योग तो करना ही है। तो इट रीडिंग डज नॉट टेक वन इनवर्ड्स इन एनी रियल सेंस। किसी भी वास्तविक अर्थ में रीडिंग जो है आपको कहीं नहीं लेके जाती कि आप सोचो यार मैं डिसाइसिवली टर्न तो ले नहीं। जो लोग निरे पशु हैं उनके लिए तो सारी चीज हेल्पफुल है। आप लोग अब डिसाइसिवली एक स्तर पे आ चुके हो, पर अब नजर चुराओ इस बहाने से, चलो इसी, ये अब डिस्काउंट दे देता हूं मैं, ये रियायत है इसकी, साधना की कोई रियायत नहीं है। वो आप स्टार्क रियलिटी है, आंखों में आंखें डाल के आपको ये उत्तर अपने आप को देना पड़ेगा और ये आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, और आप अपनी चेतना को मूर्ख नहीं बना सकते। अब तो ये स्थिति आ गई क्योंकि ग्रो कर गए आप सारे के सारे, और जीवन में कन्विक्शन आएगा नहीं यदि भीतर से ये शब्द नहीं कहोगे, नहीं मैं प्योरली माँ का, आप किसी को बिलोंग नहीं करता। यहाँ ये कहने में हिचकिचाओगे तो और चीजों में कन्विक्शन नहीं आएगा। पहले जहां भी थे पर आज ग्रो किए हो, इसलिए साइकोलॉजिकली महसूस करके देखो ना, आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो कि क्या इम्प्योरिटी में जी सकते हो। तो पढ़ना लिखना ये जो है सारी चीज हेल्पफुल हो सकती है, पर ये श्री अरबिंदो साफ साफ कह रहे हैं, किसी भी वास्तविक मायनों में ये आपको भीतर नहीं लेके जाता। इट ओनली टेक्स वन फ्रॉम द मोर फिजिकल टू द मोर मेंटल पार्ट। बस ये जो मैं कह रहा हूँ, नीरा जो पशु है ना, उसको थोड़ा सा मानसिक भाग ऑफ द एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाहरी चेतना है, उसका कुछ मानसिक भाग वहां तक लेके जाता और कहीं कुछ नहीं लेके जाता। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया की ये सारी रेटरिक जितनी बकवासें हैं, ये बैठ बैठ के सो कॉल्ड आपकी आध्यात्मिक चर्चाएं और ये आपके धर्म गुरु, सब कचरा है टोटल। और यूं आपके लिए कुछ भी जो है वो साधना का अंग बन रहा है, तब जब आपने डिसाइसिवली टर्न ले लिया, नहीं तो सब टोटल व्याधि है, रोग है। तो ये आप देख लो इसके अंदर, ये सारा कि इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। ये सारा 31वां यदि आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, किसी समय रही होगी कोई चीज, पर धरती पे आपके लिए या किसी के लिए नहीं, धरती पे और कोई कोई काम ही नहीं है। साधना के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है यहाँ, क्योंकि आप भगवान स्वयं हो। वो बनने से चूकना तो किसी को सेंस नहीं है, कॉन्शियस नहीं हुआ, वो तो एक अलग बात है। पर जिसको ये कॉन्शियसनेस आ गई, यहाँ तो और कोई दूसरा काम नहीं है भाई धरती के ऊपर, साधना के अलावा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ, किसी के लिए भी। एक व्यक्ति की नहीं, किसी के लिए भी। परमात्मा दूसरी चीज कैसे करेगा ये बताओ। भारतीय संस्कृति यही करती थी। तो हम जो ये नजर चुरा रहे हैं कि मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, इससे मैं संपर्क में रहूंगा, थोड़ा सा मैं ये कर लूं तो इससे ये रहेगा, और रियल सेंस में आपका जो जीवन का जो उद्देश्य है उससे चूक जाओगे। और धरती पे आए, थोड़ा गंभीरता से सोचो कि यूं ही वापस चले गए तो मतलब क्या रहा इसका, क्या मतलब रहा इस जीवन का। फिर आपने जिन भी कारणों से इसको डिसाइसिवली नहीं अपनाया था, आत्मा जिस भाव की रोती है,
अब आपके पास कोई आशा भी नहीं है, क्या करूं अब मैं? जिनके हाथ पांव नहीं चलते वो बैठ के कितना वो सोचते हैं, अरे मैंने समय पे ये क्यों नहीं अपनाया, आज तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको देख के ये नहीं कि किसी के लिए, सबके लिए यही है साधना बस, मतलब भगवान की ओर जाना, यही यहाँ का उद्देश्य है। इस धरती मात्र का उद्देश्य ये है। हर राष्ट्र यही काम करना चाहता है, हर व्यक्ति यही है। अब वो नहीं कर रहे, वो उनकी समस्या है, या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा काम थोड़ी है ये। इस चीज को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इस चीज को डिसाइसिवली कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बच्चे की एजुकेशन करवा रहे हो तो ये कहना कि एकमात्र उद्देश्य है भगवान को पाना। जी, बच्चे को कैसे कह रहे हो, उसको तो आप ब्रेन वॉशिंग कर रहे हो। अरे ब्रेन की क्या वॉशिंग कर रहे हो, वो परमात्मा है। किसी बच्चे को कीड़ा समझना या उसको परमात्मा समझना कौन सा ठीक है? भाई, एक आप ये कह रहे हो कि इसमें कोई संभावना नहीं है परमात्मा बनने की, तो इसको थोड़ी फैकल्टीज ये दे दो, और उससे क्या करेगा वो तो आप जानते हो। वो तो कहना, उसको गौरवान्वित नहीं करना। और एक व्यक्ति ये कह रहा है, अरे तुम परमात्मा हो, तो क्या देखो आप बरगला रहे हो। अब कैसी हमारे, अरे यार आप लोग तो चेंज करो अपनी कम से कम ये रेटरिक को। हर व्यक्ति यहाँ, और कोई काम ही नहीं है, बात क्या कर रहे हो? वर्ण व्यवस्था कर क्या रही थी? नहीं, ट्रिपल क्वार्टेट्स जो भारतीय संस्कृति ने किए, वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ, क्यों मैप चार्ट आउट किया? नहीं, मैप की क्या जरूरत है अगर वो उसको कहीं जाना आना ही नहीं है, एक जगह जा बंध गया, परिवार ने जहां ले जाके बांध दिया, जी ये आत्माएं हैं, इन्हीं से मेरा, अरे कौन सी आत्माएं? मैं यदि ये जीवन नहीं अपनाता तो आप लोगों से जो मेरा एक जुड़ाव हुआ है, एक संबंध स्थापित हुआ है, जो आपके परिवार से आपका इतना घनिष्ठ नहीं होगा, कैसे होता है? या होने के बाद तो व्यक्ति कह देता है, नहीं ये पहले से पूर्व नियत है। अरे तो पूर्व नियत तो पता नहीं क्या क्या है। आप जो भी कर लोगे वो पूर्व नियत हो जाएगा, इसके लिए आपके तो पूरी फ्रीडम है, कुछ भी करो। ये बड़ी डिसाइसिव बात है। ये करो तो आप असेंड कर जाओगे, और ये इंट्यूशन वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ कुछ समझ आ रहा है देविका जी? हाँ जी। धरती पे और किसी के पास और कोई दूसरा काम नहीं, करने का एकमात्र काम यही है। ये कहने में संकोच मत करो, पर ये संकोच तब तक नहीं कह सकते जब तक आप डिसाइसिवली स्वयं पदार्पण नहीं करते। स्थान की बात नहीं है, जब आप उन्मुक्त रूप से कि मां मैं और किसी को बिलोंग नहीं करती, एकमात्र आपको बिलोंग करती हूँ। आपकी अंतरात्मा का तो सत्य है, पर ये डिसाइसिवली कहने की स्थिति में हो क्या इस चीज को? हाँ जी, ऊपर से तो कह रहे हैं, अंदर से कंसिडरेशंस तो है ही। बिल्कुल। ये सोल सर्चिंग करके एक बार व्यक्ति यदि कह देता है, इसकी पावर बड़ी जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है ये, फिर आपके साथ बड़ी अलग प्रक्रियाएं, ऑलरेडी प्रक्रियाएं चल रही हैं। पर अब श्री अरविंद ने साफ साफ कह दिया, और हम उसी चद्दर के नीचे सिर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पढ़ता भी हूँ, मैंने तो एक केंद्र भी खोल रखा है, मैं तो ये सत्र भी करता हूँ, मैं तो कुछ कुछ ये भी करता हूँ, मैं तो साइकिक की भी बातें करता हूँ। आप मुंह छिपाए रखो, मृत्यु आ जाएगी। तो इससे मुंह छिपाने से फायदा क्या है? अरे भगवान स्वयं हो भाई, तो पहले तो खुद को ये बात बोलो। विवेकानंद जी यही कहते थे, तुम वेदांत की संतान हो, तुम वेदांत की संतान हो। इस रियलिटी को फेस करो। और फेस क्या करना है, ये तो आपका वैभव है, आपकी ये सारी निधियां हैं, ये जो हम ये चर्चा कर रहे हैं। अब ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो इस पे डाउट तो नहीं किया जा सकता कि ऐसे जगत है यहाँ रे नहीं, वो सारी रेज और स्टेबल लाइटनिंग्स हो जाएंगी। बताओ। और वर्तमान के अंदर मानव मन में जब ये आती हैं तो ब्लाइंडेड हो जाती है, अंधी हो जाती हैं। स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, आप लोग ग्रो कर चुके,
डिसाइसिवली ये कहने की मैं अब हर चीज से मुक्त हूं, मां मैं केवल आपका हूं, और आप कहोगे वो करूंगा, जो होगी सो देखी जाएगी। अरे होना क्या है, क्या होना है इसमें? पर ये कह के जो आप आनंद महसूस करोगे, आपको जो आनंद आएगा, पर ये उन्मुक्त रूप से कहने में आएगा ये। मेरे और कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आप सब ये कह सकते हो, इतना ग्रो हो गया, उसको बचाओ मत। माँ के सामने बैठ के कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं आ सकता, कोई दूसरी चीज आपको रोक नहीं सकती। और ये करके किसी के बारे में आप सोचते हो, उसका भी कल्याण इसी तरीके से हो सकता है। माँ से जुड़ के कल्याण होगा या हम अपने तरीके से कल्याण करेंगे? तो जो कंसिडरेशंस मेरे को रोक रहे हैं, मैं अगर ये पथ नहीं अपनाऊं तो आपके साथ जो मेरा मेरा जुड़ाव है या जो ये चीजें हो रही हैं वो कैसे होंगी? तो आप नहीं जानते कि क्या-क्या हो सकता है। रविकांत जी, ये बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी तरीके से। कोई दिन तो आएगा जब हम कह सकेंगे माँ मैं उन्मुक्त रूप और किसी को बिलोंग नहीं करता। जो माँ कह रही है मैं मनुष्य जाति को, देश को, राष्ट्र को, जाति को, किसी को बिलोंग नहीं करती, केवल आपकी हूँ। बिल्कुल। ये सोचने में भी कितनी राहत है। तो कहो, यही बात तो है, हम डिवाइन हैं भई। जबरदस्ती कीड़ा बनने की ज़रूरत क्या है? और कोई दूसरी चीज़ चाहे कहने को बाहरी तरीके से तो वो आपकी पीठ थपथपाएँगे कि रविकांत जी बहुत बढ़िया कर रहे हो। आपने तो माँ के का झंडा ले रखा है, इन बातों से नहीं, अंतरात्मा से पूछो कि वो क्या है, क्या नहीं है। तो हम तो अब सारे के सारे आप इतने मैच्योर हो, अब डिसाइसिवली टर्न लेने की बारी, ये कहने की माँ मैं उन्मुक्त रूप से मैं किसी को बिलोंग नहीं करता, केवल आपको बिलोंग करता हूँ। कह के तो देखो, ये चीज़, कुछ नहीं बिगाड़ हो सकता। क्योंकि जब श्री अरबिंदो ने कह दिया ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, ये जगत दे क्या सकता है आपको? या ले भी क्या सकता है आपसे? आपका जो सच्चा आनंद है उसको तो कोई टच कर नहीं सकता। दूसरी चीज़ें हैं वो जो ले सकता है वो तो जगत की ही हैं, ले ही लेगा वो तो। वो जो जगत की चीज़ है वो तो ले लेगा, और जो उसकी नहीं है, जो आपका भगवान को समर्पण है, कॉन्सिक्रेशन है, उसको वो टच ही नहीं कर सकता। तो इसलिए जो मीराबाई कह रही है ऐसे वर को क्या वरूँ जो जन्मे और मर जाए। ये तो जगत तो ऐसा वर है जो जन्मे और मर जाए। मैं तो ऐसा वर वर्ण करती हूँ जो अमर है। ये रियल चीज़ें हैं, ये खाली बातें नहीं हैं, और आपके लिए रियल हो सकती हैं। देविका जी तैयार हो क्या इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। कहीं कोई चीज़ इसको रोकने में मतलब ये नहीं, ये रीडिंग वगैरह जो आप ये जो बातें हैं, अपन जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं दूसरे तरीके से कर रहे हैं। बाकी और दूसरी खाली चद्दर के नीचे अपना सिर देना है, रियलिटी से कि यार ठीक है इसके संपर्क में रहें। अरे पर वो जो उत्तर भीतर से आपको देना वो तो देना ही है। उसको तो और दूसरे संपर्क जो आपसे डिसाइसिवली ये बात नहीं कह सक रहे, इसका मतलब वो आए ही नहीं अभी तक इस बात पे। मैं तो कह रहा हूँ कोई नॉर्मल बच्चा भी आपकी क्लास में है, उसको ये कहने में यदि हिचकिचा रहे हो कि यहाँ और कोई काम ही नहीं है, तेरे पास तो पूरा जीवन पड़ा है भगवान की खोज कर। आप कह रहे ये कोई कहने की बात है? आप कैसे जानते हो उसकी आत्मा कुछ और कर रही होगी? अरे कुछ भी कर रही होगी, आपकी आत्मा तो भगवान के लिए है। आप तो अपना सत्य कहो। उसकी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उससे आपको क्या लेना-देना है? आपका सत्य ये है कि भगवान की खोज करना, और जिस आदमी को वास्तव में इसमें आएगा तो वो उसको वही चीज़ कहेगा। आप अपने बच्चों को और को शिक्षा तो देते ही हो, तो जो आप चेरिश करते हो वो वाली चीज़ उसको बताते हो, अरे ये कर, ये अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान वाली चीज़ अभी उतनी अच्छी लगी ही नहीं। नहीं तो आप उसको ये कहो भई देख तेरी मर्ज़ी है वो कर, बाकी मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा कल्याण नहीं हो सकता भगवान के मार्ग में जाना। हम में से एक जना अपने बच्चे के कान में ये नहीं फुसफुसाता।
और न भी कहे तो मन में धोखा नहीं धरता। वो तो ये बताता मेरा बच्चा कुछ विशेष है, उसने ये वाली चीज करी। अरे विशेषता तो केवल केवल भगवान का वर्ण करना है, ये है विशेषता। वो करता है, नहीं करता है, पर कम से कम मन में तो आदमी के ये हो। मैं आपको अगर ये बात नहीं कह पाऊं तो यहाँ बैठने का मतलब क्या हुआ? ये क्लैरिटी धीरे-धीरे अपने सब ये चेंज कर दो अब, रविकांत जी। कोई भी मिले और कोई काम नहीं है, कहने में शर्माओ मत। अगर वो शर्म कर रहे हो कहने में, इसका मतलब अपने मन में अभी किंतु-परंतु है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बच्चा भी है, चाहे किसी भी तबके से आता हो। अरे परमात्मा है, तबका क्या पड़ा है? अलग से कहाँ से बच्चा आ जाएगा? परमात्मा स्वयं है वो। ये कहने में क्योंकि हमारे अंदर है खोट, हम में कन्फ्यूजन है अभी, इसलिए नहीं कह पा रहे। ये ठीक बात है ना? आपको समझ आ रही है ये? हाँ, बिल्कुल 100% समझ में आ रही है सर। तो धीरे-धीरे अब वर्किंग अपन चेंज करेंगे। आगे चलते हैं। When this original or native intuition begins to descend into us in answer to an ascension of our consciousness to its level, or as a result of our finding, जब ये मूल नेटिव इंट्यूशन हमारे अंदर नीचे उतरना शुरू करती है, उत्तर स्वरूप किसका? कि हमारी चेतना का आरोहण करो ये टू इट्स लेवल, या कब उतरती है? एज ए रिजल्ट किसके परिणाम स्वरूप? ऑफ आवर फाइंडिंग ऑफ ए क्लियर वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ इट। जब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ क्लियर वे, स्पष्ट मार्ग, तरीका क्या है कि मैं इससे बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं। ये फोन लाइन में आवाज पूरी-पूरी नहीं आती। अरे भैया ये लाइन साफ करो जहां से मेरे पास इससे स्पष्ट कम्युनिकेशन आए। ये कौन करेगा? जिसको ये जगत के कम्युनिकेशंस जो है ना, उसको लगेंगे अरे ये नहीं, वहां से चाहिए मेरे को तो। तो आप लोगों का इतने समय में भीतर से उत्थान हुआ है, वो वाली चीजें अब आप लोगों को रास नहीं आएँगी। तो धीरे-धीरे जो पहले इतना कन्विंसिंग लगता था, वो कन्विक्शन खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप ये महसूस करते हो देविका जी, कि उन चीज़ों में अब कन्विक्शन नहीं है। आप भी नहीं जान पा रहे क्यों नहीं है? हाँ जी, क्योंकि ग्रो कर गए। हाँ जी, बिल्कुल। अब ये स्टेज है, ये आपके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी बनती जाएगी कि अब आप ये आपको किसी न किसी दिन ये निर्णय तो आप यहाँ निर्णय की स्थिति पे आओगे। इससे आँखें चुराना अपने जीवन के उद्देश्य से चूकना है। आप डिवाइन हो और उससे एक हो सकते हो। इस पॉसिबिलिटी को इस जीवन में चरितार्थ नहीं करना, ये इसको धकेल देना है और अगले जीवन में आप डिसाइसिवली यहाँ तक आ जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। भई आप ये कह दो कि ये कहते हैं कि पिछले जन्म में आपने किया वो मिल जाएगा, ठीक बात है। मैं कह दूँ ठीक है आप पिछले जन्म में भारत के अंदर हुए थे और मैं भारत में ही पैदा कर दूँ। पर भारत के अंदर पैदा होके आप श्री अरविंद आश्रम के पास आ जाओ, माँ श्री अरविंद के पास आ जाओ, इसकी संभावना कितने लोग संपर्क में हैं? पांडिचेरी के तो सारे संपर्क में हैं क्या? ये एक बिल्कुल असंभव सी संभावना है। तैयारी पड़ी रहो, भई मेरे पास पड़े हैं ये, मेरे पास गेंदें, बैट वगैरह पड़े हैं, पर वही आदमी आए, वही खेले, रूसित वही कंडीशंस हो। आज जब आपके पास माकूल कंडीशन है, आज ही नहीं कर रहे, तो फिर दोबारा कर लोगे, मतलब इसकी क्या संभावना है? इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं आध्यात्मिक नियति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कोई ऐसी चीज नहीं कि उसको कल के लिए टाला जाए। ये रीडिंग करना और करना ठीक है वो, साधना का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ ये बात डिसाइसिवली आपको कही जा रही है, वो उसकी डेफिनिटली वो शब्दों में फ़ोर्स होगा, और जहाँ नहीं कही जा रही, इसका मतलब वो भ्रमित हैं।
तो व्यक्ति को लगता है अभी यहाँ ठीक है, उतना ताव नहीं है, हीट नहीं है यहाँ इतनी। आप सब्जी जब पकाते हो तो हीट के ऊपर रखोगे तो पकेगी, या कह दे सब्जी कह दे यहाँ मत चढ़ाओ, गर्मी लग रही है, मेरे को उठा के वहां रख दो, मैं शांति से जहां पड़ी थी, तो आपकी सब्जी सिद्ध हो जाएगी क्या? पकने की उसकी प्रक्रिया हो जाएगी? अब ये बिल्कुल स्पष्ट स्थितियां हैं, चयन आप लोगों के हाथ में है। आपकी नियति आपके हाथ में है, आपकी आध्यात्मिक नियति आपके हाथ में है। यहाँ और धरती पे और कोई काम नहीं है। ये कहने में मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं किसी को भी कह सकता हूँ। और कोई काम ही नहीं है यहाँ। मेरे को तो इसमें बिल्कुल संदेह है नहीं कि ये कहने में कि तेरा काम भी यहाँ धरती पे केवल भगवान को प्राप्त करना है। या तो आप ये मानते नहीं कि सब भगवान हैं, और कहने के लिए ही मानते हो पर करते तो हो नहीं। जो आपके नजदीकी हैं उनको ही नहीं कहते। तो क्लियर वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ इट, इट may continue to come as a play of lightning flashes। वो कैसे आ सकती है हमारे पास? लाइटनिंग फ्लैशेस के प्ले के रूप में आ जाएंगी। आइसोलेटेड, क्या तो छिटपुट आ जाएंगी, आइसोलेटेड तरीके से आएंगी, और इन कांस्टेंट एक्शन, या लगातार जुड़ी हुई आएंगी। आइसोलेटेड आ गई, संडे को आ गई, महीने के दिन आ गई, कोई दिन, या किसी चीज के लिए आ गई। आप जब ये माँ श्री अरबिंदो का यहाँ गहनता से रीड करते हो तब आ जाती है, दूसरे समय नहीं आती। श्री अरबिंदो कह रहे हैं जब वेद के ऊपर मेरे को काम करना होता है, जब बिल्कुल ये मेरे को क्लियर कट होता है, तब मैं ये करता हूं, अदरवाइज नहीं करता। ये सामान्य चीज नहीं है ये हम सोचें कि कोई दिन मेरे को अचानक ये आ जाता है, जब रीडिंग में क्लैरिटी आ जाती है, उसको ये कहते होंगे। वो क्लैरिटी यदि आपको मार्ग में प्रवेश नहीं करवा रही, वो क्लैरिटी है ही नहीं। नहीं तो ये कह ही रहे हैं ना, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट से कुछ तो आता ही होगा, उसका साधना से कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं। और ये तो कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई टर्म होता भी है क्या, मेंटल डेवलपमेंट। अब श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, तो मतलब इसलिए ये लाइटनिंग फ्लैशेस आपके पास आ सकते हैं, आइसोलेटेड तरीके से आ सकते हैं, और कांस्टेंट एक्शन में आ सकते हैं, सतत रूप से आ सकते हैं। हालांकि सतत एक्शन के लिए अभी हमारा बीइंग तैयार नहीं है। अगर इसका थोड़ा सा भी एक्शन हो तो धारण क्षमता नहीं है, फट जाएंगे हम। थोड़ी सी भी चीज अगर आ जाती है तो मुश्किल है भाई, धारण क्षमता चाहिए। शरीर कमजोर है तो नहीं आएगा। कमजोर शरीर के अंदर वो किसी के था, वो श्री अरविंदो के पास गया, शायद दिलीप कुमार रॉय गए, उनके कोई लीवर में दिक्कत थी या कहाँ थी। श्री अरविंद ने कहा भी योग से तेरे दिक्कत हो जाएगी, एक बार तू थोड़ा रुक के आना, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीजें आपके अंदर उतरेंगी। ये सामान्य बातें नहीं है ये। कोई दूसरा कहे यार मतलब बैठ के देखो कैसे इनको, सुबह सुबह आप कैसी बातें बता रहे हो, ये कोई मुद्दे थोड़ी हैं। यही तो विशेष बात है, कैसा मैस्मेरिज्म है। इस दृष्टिकोण से देखो तो जगत क्या कर रहा है ये। आपकी सारी जो देश की प्लानिंग और सारी प्लानिंग, शिक्षा की प्लानिंग कहाँ गई है इस लाइट में। जो हम पढ़ रहे हैं ये विचार तो उठता होगा। ये जो हम कर रहे हैं देविका जी, अगर इस दृष्टिकोण से जगत को देखे तो ये आदमी इसको दोनों को तालमेल नहीं बिठा पाता कि चल क्या रहा है फिर ये, अगर विचार करो तो। हाँ जी। भाई अगर यही स्कीम है तो यहाँ तो बातें तो कुछ और ही चल रही हैं। तो ये क्या सारे पागल हैं, या हम पागल हैं, या ये दोनों कहाँ हम हैं कहाँ? यही तो विचित्र बात है। यही आयाम श्री अरविंद ने खोले हैं। नहीं आपके बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान करता और पता नहीं क्या क्या है, आप तो संपर्क में हो ही, खूब बढ़िया सारी चीजें हो सकती हैं।
आदमी अगर वास्तव में ये क्लिक कर जाए तो वो कहते यार ये पागल हैं या मेरे कोई प्रॉब्लम है ये? कहाँ हैं हम? इतनी बात तो करनी चाहिए। बेसिकली इतना ये सी हैं? कि बेसिकली ये चीज है कि जो सारे लोग हैं वो ये देखते हैं, जो सामने नजर आता है उसी को सत्य मान लेते हैं। बस इतना ही अंतर है। और अगर जो साधक है वो ये खोजने की कोशिश करता है कि इन सब चीजों के पीछे क्या है और मैं कौन हूँ और मेरा रिलेशन इन सबके साथ में क्या है। तो जब यहाँ विचार करना शुरू करते हैं तो साधना शुरू हो जाती है। और जो बंदा कहता है कि नहीं ये यही सब कुछ है और भगवान ठीक है साइड पे है, उनको हमें प्रार्थना करनी है और वो खुश रहेंगे, वो हमें फिर बूंस देंगे, फिर हम इन जो है मटेरियल चीजें उनके साथ में हम और अच्छे से उनको हम भोग कर सकेंगे। तो ये हाँ, जब पर मैं तो ये कह रहा हूँ आपके अंदर ओकल्ट पावर्स भी हो सकती हैं। आपके पास इसीलिए तो उसको आश्रम से भेज दिया श्री चिन्मय को। उसके पास तो बहुत-बहुत पावर्स हैं। ऐसी कि आप क्या बात करो। मानव प्रकृति के ऊपर इतना बड़ा कमांड 50,000 लोगों की भीड़ है। अगर एक शब्द नहीं बोलूँगा, सारे ध्यान में चले जाएँगे। फिनोमिनल कैपेसिटी है। ये कहने सुनने की बातें नहीं है, ये बहुत विशाल कैपेसिटीज़ हैं। और ऐसे व्यक्ति कहने को तो काम करते हैं पर कुछ नहीं। एक फुलझड़ी है जिसने थोड़ा-सा एक समय वो खूब उसने कुछ किया, लगता है कि देखो कितनी तेज़। अरे यार एक कहाँ एक आप आयरन फाउंड्री के अंदर अगर चले गए जहाँ लोहा गलाया जा रहा है, उसके सामने एक छोटी-सी ये फुलझड़ी क्या काम करेगी? और एक वो जो लावा जहाँ से निकल रहा हो उसके सामने आपकी ये जो लोहा गलाने की फैक्ट्री भी क्या करेगी? और अगर ब्रह्मांड को देखो या कम से कम आपके सोलर सिस्टम को देखो तो यहाँ लावा चाहे सारी धरती भी मोल्टन स्टेट के अंदर थी, किसको पीड़ा और किसको डर था? घूम रही थी ना ये यहाँ चारों तरफ। तो जैसे-जैसे आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होता जाता है, अभी तो फुलझड़ियाँ ही लग रही हैं आपको, इसने पीएचडी कर रखी है, ये तो बहुत अच्छा बोलती है या बोलता है। अरे यार अच्छा बोलता है या नहीं बोलता, मैं तो कह रहा हूँ उसके पास त्रिकाल दृष्टि है, उसके पास ऐश्वर्य है, उसके पास सिद्धि है, इशिता है, व्याप्ति है, प्राकाम्य सारे हैं उसके पास। तो उससे सिंसेरिटी आत्मा का गुण है, ये दुर्लभतम गुण है। माँ मैं आपका हूँ, सारी धरती एक ओर, माँ की प्रार्थनाएँ एक ओर। क्या प्योरिटी है! धरती ने आज तक एस्पायर ही नहीं किया इस तरीके से और उनकी क्या प्योरिटी है। देखो तो सही आप माँ की प्रार्थना और ध्यान, आडंबर से नहीं आ सकती ये। किन्हीं भी चीज़ों से वो चीज़ नहीं आ सकती। आत्मा का गुण तो आत्मा का है और उसका पावर अमोघ है। दूसरा पावर है उसका, बहुत अलग पावर है उसका। ये दूसरे आपके जो व्याख्याता हैं, ये तो विवेचन करते हैं। मीराबाई है, वो कोई विवेचन का तत्व थोड़ी है। ये जो आपके पीएचडी किए तो उस तत्व का विवेचन करेंगे, तत्व विशेष है। वो विवेचन की पकड़ में नहीं आता। ये धीरे-धीरे आप जब इन चीज़ों को कि ये जगत की रियलिटीज़ डीपर ये वाली हैं, बाकी दूसरे तो उसका विवेचन करते हैं। साहित्य उसका विवेचन करेगा, आपके और स्टडीज़ हैं उसका विवेचन। ये जगत सब प्रयास कर रहा है उसका विवेचन करने का, तो आप सीधे उस चीज़ पे चले जाओ ना जिसका ये विवेचन कर रहे हैं। इन विवेचनों पे क्या पड़े हो? माँ इनकी सारे की क्रिएट्रिक्स है, तो माँ के पास चले जाओ। इन वर्णनों पे क्यों अटके हैं? माँ के एक स्पर्क से ये पूरे जगत बनते हैं। ये कहने को तो हम कह देते हैं, दम अदर की बातें भी कर लेते हैं, पर इस पे विश्वास नहीं है। इसका विश्वास करना तो आपको उठा ले जाएगा ऊपर, आपको कहीं और लेके जाएगा। ये इसका रहस्य है ये, डीपेस्ट रहस्य है ये। विश्वास नहीं आता बस और आपका ही रहस्य है। देखो कितनी विचित्र बात है। मैं तो कह रहा हूँ आपके पास ये रहस्य है और दूसरे कहते हैं नहीं-नहीं आप ऐसी बातें मत किया करो। मैं कह रहा हूँ आपके पास ये है। वो किए बिना और दूसरे काम कितने भी कर लो चाहे आप सब और दूसरे काम कर लो, अगर ये नहीं करो तो वो मीनिंगलेस है। ठीक है, ये समझ आ रहा है देविका जी?
हाँ जी, अब इसमें धीरे-धीरे विश्वास आ रहा है ना इन बातों में? हाँ जी, ट्राई करो थोड़ा-सा। तो वहाँ एक जो सर्टेन साइकोलॉजी में एक फ़ियर आ जाएगा। आप इसको सोचते हो तो एक फ़ियर सा आ जाएगा, तो ये नहीं होगा तो? पता नहीं ये तो वही जो कह रहे हैं ना, 3 प्रहरी प्रकृति ने लगा रखे हैं। एक्चुअल में तो कोई प्रश्न करता नहीं, वो सोचता है मैंने माँ की पुस्तक पढ़ ली, श्री अरविंद की पढ़ ली, मैं इससे भी जुड़ा हूँ, उस ग्रुप से भी जुड़ा हूँ। अरे सब बकवास है ये तो। ये फ़ियर आ जाएगा या ये पता नहीं, अरे भई ये तो फ़ैमिलियर ग्राउंड्स हैं, जगत भी कह देगा हाँ, ये है, ये है, इसका तो पता नहीं। फ़ियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज़्म ये प्रहरी हैं प्रकृति के, ये रोक लेंगे। तो इसका मतलब अभी हम आगे गए ही नहीं, तो हम और आगे की बातें क्या करें? ये अब धीरे-धीरे अपनी साइकोलॉजी से ये वाले प्रश्न आँखों में से आँखें मिला के इनको करना शुरू कर दो। साहस कर पाते हो देविका जी इसका? इन प्रश्नों का? हाँ जी, बिल्कुल। तो इन इन प्रश्नों के उत्तर आप ही अपने आप से कर सकते हो और तो दूसरा कैसे करेगा? इसके बिना आप दूसरे चाहे कुछ भी कर लो, उससे आपको निजात नहीं मिलेगी, आपके दिन ही खराब होंगे। तो दिन की भी बात नहीं है, यदि अगर उसने आपको यात्रा से परे कर दिया, आपके कोई वहम पैदा हो गया कि आप कुछ समझ गए तो कुछ कहना ही क्या। तो अब इसमें आते हैं कांस्टेंट एक्ट बट एट दिस स्टेज द जजमेंट ऑफ रीजन बिकम्स क्वाइट इनएप्लीकेबल। इस स्टेज के ऊपर रीजन तर्क बुद्धि जो निर्णय देती है ना, इनएप्लीकेबल वो इनएप्लीकेबल है। इसलिए आप ये कहते हो जी आप तो दूसरी स्थिति में हो, बच्चों को ऐसे कैसे, अरे मैं बच्चों को वैसे देख ही नहीं रहा। दूसरे लोग उनको ये मानते हैं कि ये कीड़े हैं और इनको कीड़ों का जीवन जीना है। मैं नहीं मानता ये बात। आप उनको पीएचडी भी करवा दो, चाहे कुछ भी करवा दो, है तो धरती की। अरे बंदरों ने अपने मानक तय कर रखे होंगे कि ये वाला पेड़ जो है, उनके तो बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। उसको सारे रिसोर्स, सारी बंदरियां सब मिलेंगे। उनके भी मानक है, हमारे भी मानक है। इसने मेरे को प्रमाणित किया, इसने मेरे को पीएचडी दी, इसने मेरे को ये किया। अरे अल्टीमेटली तो आप ये कह रहे हो भाई कीड़ा है ये। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस भौतिक ब्रह्मांड को देखो, सोलर सिस्टम को देखो, क्या हैं हम? एक दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है यार जागो, भगवान को प्राप्त करो। ये वाली बात कहने वाले के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह, और जो कह रहा है तुम कीड़े हो, वो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। देखो तो सही आप रियल टर्म्स के अंदर, जब मैं कह रहा हूँ आप किसी अपने बच्चे को भेड़ियों के पास फेंक आए, ये बात तो आहत करती है, जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो? थोड़ा पॉलिश करके तो भेड़िए को भेड़िया नहीं कहे तो क्या कहूँ और बताओ? भई आप जो चीज़ खा रहे हो क्या ये वाली मत बोलो। तो यार जो नाम है वही तो बोल रहे हैं। हाँ, आपको नज़र नहीं आ रही वो वैसी चीज़। मैं कह रहा हूँ कत्ल खाने खुल रहे हैं, आप ऐसे मत बोलो। तो क्या बोलूँ मैं? चुपचाप जाने दो उनको। देविका जी जा रही है और वहाँ सामने आरा चल रहा है कि चलने दो इनको, बोलो मत। आपको नज़र नहीं आ रहा इसलिए आप जाने दे रहे हो। खुद के साथ भी वही कर रहे हो, दूसरे के साथ भी। पर जिसको नज़र आएगा वो कैसे जाने देगा? बस समस्या इस स्टैंड पॉइंट की, इस शिफ्ट की है। ये स्टैंड पॉइंट इससे देख लो कि आपको ये नज़र आ रहा है क्या? तो प्रगति हुई। नज़र नहीं आ रहा तो भ्रमित हो, बस। अगर आपको डिसाइसिवली ये नज़र आ रहा है कि हाँ, भई ये तो कत्ल खाना है। सारी शिक्षा एक ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रही है, एक आर्थिक मशीनरी को कैसे फीड करे। ये नज़र अगर नहीं आता हो तो फिर बाद में आप तो भ्रमित हो, ये तो मानसिक चीज़ ही कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए इनएप्लीकेबल है। ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारी बात। अब बताओ, मैंने कहीं नहीं पढ़ी और कोई दूसरी बात। कहीं मैंने तो कोई दूसरी बात पढ़ी नहीं इस पूरे लिटरेचर के अंदर, जो प्योरिटी से एक अंश भी नीचे आती हो। जहाँ श्री अरविंद कह रहे हो परमात्मा को संसिद्ध करने के अलावा और कोई काम हो सकता है, जीवन का एकमात्र प्रयोजन
जब जीवन का एकमात्र प्रयोजन, और वो ये नहीं कि एक्स के लिए, वाई के लिए, इसके लिए है, एक्सेप्शन नहीं, जीवन का प्रयोजन कह रहे हैं वो तो, व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का प्रयोजन थोड़ी, जीवन का एकमात्र प्रयोजन है भगवान को पाना और फिर उनकी सेवा करना प्राप्त करके। जीवन मात्र का यही प्रयोजन है। जब यही प्रयोजन है तो बेचारे बच्चे को जल्दी दो ये चीज, जिससे कि जीवन भर सेवा करे। अभी तो हम ऐसी स्टेज की ओर मूव कर रहे हैं जहां आपको फिजिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, सेवा तो आप मांग लोगे कि यार मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे, मेरे को सेवा की जरूरत है, भगवान की क्या सेवा करेंगे? जीवन बचेगा ही नहीं, आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, किसकी सेवा करोगे? सेवा करने के लिए समय चाहिए, हेल्थ चाहिए, जज्बा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उसको कभी कल्टीवेट किया ही नहीं माँ के तरीके से। कल्टीवेट करो। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये कल्टीवेशन है। ये कहने में क्या, क्योंकि दूसरे नहीं कर रहे, नहीं कर रहे होंगे, भ्रमित है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगर मेरे को क्लैरिटी आ गई तो ये कहने का कि मेरे को राइट है या नहीं है, ये भाई इससे दूसरे बुरा मान जाएंगे। मैं बिल्कुल इस पृथ्वी का एक विचित्र व्यक्ति हूं, तो सबको आज कहने का राइट है। मैंने ये तो है नहीं कि किसी से पैसे बटोर लिए और फिर मैं दूसरी चीज कर रहा हूं, जिस कोर्स के पैसे लिए वो काम तो कर नहीं रहा। क्या मेरे को जो मैं कह रहा हूं वो कहने का कि एकमात्र प्रयोजन धरती के ऊपर भगवान को पाना। सबको अपनी अपनी बात कहने का राइट है। देविका जी, मेरे को राइट है क्या ये कहने का कि एकमात्र यही यही करने का है? वो तो हाँ श्री जी। माँ ने बार बार कहा है, श्री अरविंद ने बार बार कहा है। पर और हम कर नहीं रहे ना ये। रवि, ये तो जिनको पता है तो भी कर कहाँ रहे हैं? ये तो भाई मेरे कल संपर्क के बच्चे यदि भेड़ियों के पास जा रहे हैं तो मेरे को भेड़िए नजर कहाँ आए? मेरा बच्चा भेड़िए के पास जा रहा है, मैंने उसकी रक्षा नहीं करी, फिर मैं कहूं कि दूसरी, तो इसका मतलब तो अभी गड़बड़ है। वो तो माता जी ने कही है, पर वो तो विवेकानंद जी ने कहा पहले पता था कि ये पुण्य भूमि है, आज मैं कहता हूं पुण्य भूमि है। मेरा तत्व बनना चाहिए माँ श्री अरविंद की वाणी। माँ श्री अरविंद तो कही है ये बात, पर उस पर विश्वास लाएं। जर्नी टू द डिवाइन लाइफ, ascent to the divine life is the human journey. Work of works, the only acceptable sacrifice. अगर ये नहीं करते तो ही इज एन इंसेक्ट। ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं भाई, तो ये कहने का राइट है ना अपने को। भाई कोई आए और वो नहीं आए, उससे मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर सबको अपना राइट है। तो माँ को भी अपनी वाणी कहने का इतना राइट तो होना चाहिए। एक स्थान ऐसा होना चाहिए, एक वाणी ऐसी होनी चाहिए तो एकदम प्योर कि मेरे को तो बस ये जचे तो ठीक है। धरती अगर 10-5 लोगों के लिए भी तैयार नहीं है, कोई खास बात नहीं है। क्या 10-5 लोग भी नहीं है, धरती विहीन हो गई? जो इतने ज्यादा संकुचित हो गए, जो इस बात को उन्मुक्त रूप से नहीं कह पा रहे, और इस देश में बैठ के हम तो नहीं मानते इस बात को, हम नहीं तैयार। इस कोई आहत हो तो हो, आहत तो ईगो हो रहा है उसका, अंतरात्मा तो हो नहीं रही। अंतरात्मा की तो वाणी ही यही है। किसी को भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर बच्चा है तो उसके पास तो कहो भगवान है तुम, छोड़ो और सारे काम। मैंने इससे पैसे ले लिए या मैंने उसको पैसे दे दिए, तो यार कोई गला कटवाना जरूरी है? पैसे दे दिए तो इसलिए। इस प्योरिटी के बैरोमीटर के ऊपर रख के देख लो। यदि आपकी मशीन ही सही रीडिंग, मतलब मनमर्जी की देती है, तो उस मशीन को काम में लेोगे क्या? तो ऐसी मशीन जो प्योरिटी पे नहीं है, तो आपको जगत की सही रिपोर्ट कैसे दे देगी? इस पे आओ, एकमात्र माँ। उसमें क्या इसने इजाफा किया? नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ इससे, तो हटा दो। जाके प्रिय न राम राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरीसम, यद्यपि परम सनेही। और यही बात मैं कल इनसे भी कर रहा था कि लक्ष्मण जी का जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप लोग ये कहते हो कि जगत में ये कारण है, ये कारण है,
लक्ष्मण जी की परीक्षा राम जी ने ली जब वो वन गमन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, माता यहाँ शोकाकुल हैं, 4 माताएं, 3 तो वो शोक में हैं, पिताजी हैं वो तो भयंकर शोक में हैं, और भाई यहाँ है नहीं। राज्य जो है प्रजा की आप सोच नहीं, सारी वन में जाने के लिए उमड़ पड़ी, तो प्रजा कोई आज की नहीं, वो तो राम जी के राज्य के अंदर, ये तो राम राज्य, ये तो कहा ही जाता है। प्रजा अनाथ हो जाएगी तो तू गद्दी संभाल, और किसी भी आधार के ऊपर वो आप उत्तर नहीं दे सकते जो लक्ष्मण जी ने दिया। उन्होंने कहा, मेरे तो ये नाते ही नहीं रहे, मेरे तो नाते ही नहीं है। तो हमारे तो प्रचलित क्या है कि नाता केवल एक भगवान से, केवल मां से, केवल। इस शब्द में ही दिक्कत आएगी, आप केवल हटा दो तब तो फिर बाद में सारे लोग कर ही रहे हैं। जैसे आप लोग कह रहे हो माता जी ने कह रखा है, माता जी ने तो पता नहीं क्या क्या कह रखा है। इस केवल शब्द में दिक्कत आती है, केवल। और ये नहीं कि ये केवल मेरे लिए लागू होता है, किसी और के लिए नहीं, या आपके लिए होता है। ये तो सबके लिए केवल यही, बस। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये बात कही, राम जी ने कहा, जाओ माता से आज्ञा लिया हो। कोई डिस्कशन किया ही नहीं। सीता जी के साथ तो किया, लक्ष्मण जी के साथ नहीं किया। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में तो यही है, आप पढ़ के देख लो। कहा जाओ माता से आज्ञा लिया हो। तो मैं कल इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा फिजिकल फैक्ट तो चेंज नहीं हुआ। ऐसे तो है नहीं कि राम जी कहने के लिए कह रहे थे, भौतिक स्थितियां तो वहीं की वहीं रह गई। माताएं भी ये तो नहीं है कि जैसी उन्होंने ये बात कही तो माताएं खूब उछल के डांस करने लग गई, हंस हंस के, खूब जोर शोर से। पिताजी हैं वो भी जाके कड़क एकदम राजगद्दी के ऊपर बैठ गए खड़े होके। और जो नगरवासी हैं वो भी जा जाके अपने अपने काम में लग गए, फूल वाला फूल में लग गया, माली माली के काम में लग गया। सब जाके सब चीजें सुचारू हो गई। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, स्थितियां तो वैसी की वैसी रही। आपका क्या निर्णय है वैसा जगत हो जाता है। तो इसलिए जगत में क्या होगा क्या नहीं होगा हमारा नहीं, हमारा तो एकमात्र अनन्यता। आपके हृदय से पूछो, माँ के सामने बैठ जाओ और कहो, मेरे से क्या चाहती है, सच्ची वाणी बता। आपका हृदय इम्प्योर चीज नहीं स्वीकार करेगा, प्योरिटी ही स्वीकार करेगा। उसमें दूसरी चीजें घुसने की कोशिश, तो इसके बिना ये कैसे होगा, तो देख तू ये एक यहाँ भी है, तो कल को ये, उन सब वाणियों को निकालने की कोशिश करो, हटाओ इनको। अरे संदेश तो सही सुनो, होगा सो बाद की बात है। इतनी तो ईमानदारी अपने साथ बरतो कि ये जो घुस के आती हैं और आपको बवंडर फैलाती हैं, उनको रोको। माँ तू क्या चाहती है, तू बताना। वो शोरगुल करेंगे, खिड़की के बाहर भी करेंगे। आपने गेट के बाहर भी कर दिया तो गेट के बाहर निकालने से क्या शोरगुल बंद हो जाता है। अब बस आपके बाल नोचने का काम थोड़ा कम हो जाएगा, बस इतनी ही बात है। बाकी ये नहीं कि कोई शोरगुल में कमी कर देंगे। हम इतने अब मैच्योर हो चुके, अब ये प्रश्न करो, ये डिसाइसिव प्रश्न करो कि केवल माँ, अब आप बता दो मेरे को। ये अपन संकल्प करते हैं, ठीक है देविका जी। हाँ जी, बिल्कुल। सोल सर्चिंग शुरू कर दो इसकी, और इसमें हाँ जी। बारीकी से ये देखो कि कौन सी चीज आपको बीच बीच के अंदर आके अपनी वाणियां कहती है, वो बदमाश है, वो आपका स्वरूप नहीं है। थोड़ा पेनफुल होगा ये, दीपक जी। जी पेनफुल है। ठीक है, तो यहाँ विराम दें, जी फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।